हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत डीएलएड सेकेंड ईयर के आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे S4 के यूनिट फर्स्ट की। अभी तक हम लोगों ने S1 और S2 के एक एक यूनिट को अच्छे तरीके से पूरा कर लिया है। आज हम लोग S4 की बात करेंगे। S3 का चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपका कॉलेज से ही उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा, उसका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। तो हम लोग सीधे आते हैं S4 पे। S4 जो इसका पहला यूनिट है, सबसे पहले समझ लेते हैं S4 के बारे में फ्रेंड्स। इसका नाम है स्वयं की समझ। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा बुक है, एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको स्वयं के बारे में समझ के अपने बारे में आप कितना अच्छे तरीके से जानते हैं उसी को एग्जाम में लिख देना है। कुछ डेफिनेशन जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, बस उसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप क्या है, कौन है, कैसे हैं, क्यों है, यही चीज आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये जो है स्वयं की समझ, यानी कि आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा यूनिट है, एक दिन में एक यूनिट हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। आप लोग बस देखते जाइए। तो आज के जो हमारा पहला यूनिट है फ्रेंड्स, वो है एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना। यानी कि आप अपने आप को इसके जगह पर रख लें और अपने आप कितना जानते हैं अपने आप के बारे में, वही आपको एग्जाम में बस लिख देना है। तो इसमें हम लोग फ्रेंड्स आज 7 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का ये पहला यूनिट एक ही सेशन में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। आपको अपने बारे में ही लिखना है और कुछ नहीं है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो हमारा है सेल्फ वर्सेस ईगो। सेल्फ वर्सेस ईगो समझते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। सेल्फ को हम लोग बोल सकते हैं, सेल्फ आत्मविश्वास। समझने के लिए हम लोग इसको फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं, आत्मविश्वास, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे सेल्फ रेस्पेक्ट। ईगो तो फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ईगो का मतलब होता है अहंकार। ईगो का मतलब होता है अहंकार, या इसको हम लोग अभिमान भी बोल सकते हैं। दूसरी भाषा में अभिमान भी बोल सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ और ईगो में क्या अंतर है, बताएं, इसकी विवेचना करें। तो फ्रेंड्स, सेल्फ का मतलब मैंने बताया आत्मविश्वास, यानी कि व्यक्ति जो कुछ भी है वो स्वयं के लिए ही है, वो क्या कहलाता है, सेल्फ कहलाता है। लेकिन ईगो का मतलब हो गया अहंकार, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो जानता हूँ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, या मेरे जितना कोई नहीं जानता। जब व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाती है तो वो ईगो का रूप ले लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेल्फ वर्सेस ईगो में ये डिफरेंस हो सकता है। कुछ और डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे अपनी इज्जत करना, साथ ही साथ दूसरों के भी मान सम्मान का ध्यान रखना, क्या कहलाता है, सेल्फ कहलाता है, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट कहलाता है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति में एक ऐसा गुण भी देखने को मिलता है जिसमें व्यक्ति बस अपनी बात को ही मनवाने का प्रयास करता है। वो जो बोलता है वो चाहता है कि सामने वाला उसको फॉलो करे, वही चीज माने। तो वो फ्रेंड्स वो ईगो का रूप हो जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति में ऐसे गुण भी देखने को मिलते हैं कि वो अपनी बात को भी रखता है, साथ ही साथ वो सामने वाले की बात का भी बखूबी ध्यान रखता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट देता है जो अपनी बातों को देता है फ्रेंड्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ बोलेंगे। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। सेल्फ में क्या होता है कि व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है उसमें उसको हमेशा सकारात्मक पहलू ही दिखाई देता है, तो वो सेल्फ कहलाता है। लेकिन जब व्यक्ति की सोच निगेटिव हो जाती है तो वो ईगो का रूप ले लेता है। यहाँ पे एक पॉइंट और है फ्रेंड्स सेल्फ वर्सेस ईगो में, कि जब आत्मसम्मान घट जाए या बढ़ जाए तो वो ईगो का रूप ले लेता है। आई होप सेल्फ वर्सेस ईगो आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अपने से भी कुछ पॉइंट बना के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वह है सेल्फ पोर्ट्रेट। सेल्फ पोर्ट्रेट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स, होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट, यानी कि अपने बारे में लिखना। आप अपने आप को कितना जानते हैं उसी को लिख देना ही क्या कहलाता है, हमारा सेल्फ पोर्ट्रेट कहलाता है फ्रेंड्स। इसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो इसमें हम लोग इसको बोलते हैं आत्मचित्रण या आत्मचित्र, यानी व्यक्ति क्या है, कौन है, यही लिखना क्या कहलाता है, सेल्फ पोर्ट्रेट कहलाता है। एक अच्छा सा डेफिनेशन भी इसके बारे में दिया गया है कि अ सेल्फ पोर्ट्रेट इज अ ड्राइंग, पेंटिंग और रिटन डिस्क्रिप्शन अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि जब व्यक्ति अपना चित्रण या अपना पेंटिंग या अपना लिखित अपने बारे में करता है, वही क्या कहलाता है, हमारा सेल्फ पोर्ट्रेट कहलाता है। यानी कि अपने बारे में ही लिखना
या बताना या बनाना, वो क्या कहलाता है? सेल्फ पोर्ट्रेट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है अस्मिता। फ्रेंड्स, अस्मिता को अंग्रेजी में आइडेंटिटी भी कहते हैं। अस्मिता को हम लोग अंग्रेजी में आइडेंटिटी भी बोलते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आइडेंटिटी भी बोलते हैं, यानी कि पहचान जिसको बोल सकते हैं। तो समझ लेते हैं फ्रेंड्स अस्मिता के बारे में। अस्मिता को समझने के लिए फ्रेंड्स इसको अहंकार भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं इसको अहम भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं इसको इज्जत भी बोला जाता है। इसके अलावा यह इसको स्वतंत्र भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, होता है क्या अस्मिता? जब भी कोई व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान बनाने का प्रयास करता है तो वो क्या कहलाता है? अस्मिता कहलाता है। हर व्यक्ति का एक अपना अभिमान होता है, एक अपना इज्जत होता है कि वो समाज में अपने आप को सुरक्षित करते हुए सम्मान के साथ जीवन यापन करे। वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अस्मिता कहलाता है। अस्मिता का फ्रेंड्स अर्थ होता है पहचान। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें अस्मिता में फ्रेंड्स स्वतंत्र का बोध होता है, यानी कि स्वयं का जो जब स्वयं के व्यक्तित्व का जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है वही क्या कहलाता है? स्वतंत्र कहलाता है। और जहाँ स्वतंत्र का बोध होता है वही अस्मिता कहलाता है। इसमें फ्रेंड्स व्यक्ति और समुदाय समाज में अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। वे हमेशा संघर्ष करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं दूसरे से, ताकि हमारा इज्जत मान सम्मान समाज में बना रहे। इसी को फ्रेंड्स अस्मिता कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, मैं यहाँ नाम लिखता हूँ उनका, शिवरामन अपटे। फ्रेंड्स, नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। शिवरामन अपटे, इन्होंने अस्मिता के बारे में, अस्मिता को तोड़ के समझाया फ्रेंड्स कि अस्मिता जो है ये आपका अस्मि प्लस तल प्लस टॉप से मिलकर बना हुआ है। अस्मिता शब्द जो है फ्रेंड्स, ये आपका जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो ये अस्मि प्लस तल प्लस टॉप से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है अहंकार। यानी कि अस्मिता को अहंकार भी कहा जाता है। अगर फिर से अस्मि को यहाँ पर तोड़ के देखा जाए फ्रेंड्स, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये अस प्लस मीन से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है मैं हूं। फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या होता है? अस्मि का मतलब मैं हूं, यानी कि जहां पर ये भावना आ जाए कि मैं हूं, मैं ही हूं फ्रेंड्स, वहां पे अहंकार आ जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्मिता बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं जी। अस्मिता से निजत्व का भी बोध होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अस्मिता के प्रकार देख लेते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं अस्मिता के? तो सबसे पहले जो होता है वो होता है यहाँ पे व्यक्ति लिखा हो, वैयक्तिक अस्मिता, यानी कि इसको अंग्रेजी में फ्रेंड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? पर्सनल आइडेंटिटी। यानी कि व्यक्ति जीवन में अपने जो कुछ भी करता है वो क्या करता है? अपने स्वयं का मान सम्मान, स्वयं का इज्जत बनाने के लिए समाज में संघर्षरत रहता है और अपना एक वर्चस्व पैदा करता है समाज में। वही क्या कहलाता है? वैयक्तिक अस्मिता कहलाता है। दूसरा है फ्रेंड्स सामाजिक अस्मिता। सामाजिक अस्मिता का मतलब कि व्यक्ति अपना अस्मिता तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ वो अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का भी एक अस्मिता का निर्माण करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मैं बिहारी हूँ, भारत मेरा देश है, मैं भारतीय हूँ। ये क्या बताता है? ये सामाजिक अस्मिता का एक एग्जाम्पल हो सकता है। आगे फ्रेंड्स होता है बहुअस्मिता। बहुअस्मिता को ऐसे समझते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत एक बहुआयामी देश है। भारत में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे जाति है, बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे सांस्कृतिक है, अलग अलग लिंग के लोग रहते हैं, लेकिन सबको कहीं ना कहीं एक जगह बांध के रखता है। वही हमारा क्या कहलाता है? बहुअस्मिता कहलाता है। एक ही व्यक्ति बहुत सारे रोल में उभर के आ सकता है। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र के लिए पिता हो जाता है, वही व्यक्ति अपने पत्नी के लिए पति हो जाता है, वही व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो कुछ पद पे आ जाता है। फ्रेंड्स, वही हमारा क्या कहलाता है? बहुअस्मिता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सेल्फ का मतलब होता है आत्म, यानी कि आप कौन है, आप क्या है, इसी के बारे में लिख देना है, जिसको हम लोग जनरली सेल्फ इंट्रोडक्शन भी लोग कहते हैं। अपने आप के बारे में परिचय देना ही सेल्फ कहलाता है। बहुत सिंपल सा है, आपको सोच के अपने बारे में लिखना है। अगला जो है वो है आत्मसम्मान को विकसित करने की विधिया, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे विकसित हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर। तो ये 3 तरीके से फ्रेंड्स विकसित हो सकता है। पहला
रिपोर्ट करने के माध्यम से, दूसरा डायरी लिखने के माध्यम से, तीसरा वाद विवाद या विचार विमर्श। रिपोर्ट लिखने का आने का मतलब कि कोई व्यक्ति जहाँ कार्य करता है, जिस कार्यालय में कार्य करता है, वहां पे उसको कुछ रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिया जाता है। उस रिपोर्ट को लेकर वह व्यक्ति चिंतन मनन करता है, उस रिपोर्ट को लेके व्यक्ति आत्म मनन करता है और वहां पे उसका जो आत्म सम्मान है वो विकसित होता है। दूसरा है डायरी लिखना, यानी कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी वो अपने दैनिक जीवन में कार्य करता है, उसको वो डायरी में लिखता है, उसका आत्म मूल्यांकन करता है, जिससे उसका क्या होता है, आत्म सम्मान विकसित होता है। फ्रेंड्स, अगला जो है वह है वाद विवाद या विचार विमर्श। इसके माध्यम से भी व्यक्ति के अंदर आत्म सम्मान का विकास होता है। फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है आत्मविश्वास, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लोगों ने सुना होगा कि जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है वो व्यक्ति कुछ भी करने का क्षमता रखता है। यानी कि हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मविश्वास व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक फूल के लिए सुगंध का होना। तो आप बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति जो है एक जिंदा लाश के समान होता है। इसीलिए व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है आत्म अभिव्यक्ति, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में कि सेल्फ आत्म व्यक्ति यानी कि आप कौन है, अगर ये आप किसी सामने वाले को बता देते हैं वही क्या कहलाता है, आत्म अभिव्यक्ति कहलाता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या अनुभूति कर रहे हैं, ये प्रकट करना और सामने वाले को बता देना, हूबहू बखूबी तरीके से समझा देना, ये क्या कहलाता है, आत्म अभिव्यक्ति कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज का बहुत ही छोटा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे इस चीज को। इस तरीके से हमारा S4 का पहला यूनिट एक व्यक्ति के रूप में स्वयं के समझना यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप लोग पॉइंट वाइज बना सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।